नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से एक नई नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें हम सारे डिटेल्स को बारी बारी से जानेंगे। आप लोग को लास्ट डेट क्या है, सैलरी क्या मिलने वाली है, कब तक इसका फॉर्म फिलअप होगा, सभी को बारी बारी से जानने वाले हैं। वेतन आप लोग को क्या मिलेगा, सभी को डिटेल से बताने वाले हैं। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, यह कंपनी कहाँ कहाँ संचालित करती है। देखिए कंपनी झारखंड राज्य में 6 भूमिगत खदानें जैसे बागजाता है ना, जादूगोड़ा, भाटीन, नरवा पहाड़, तुमाराडीह, उसके बाद देखिए ये कहाँ है, और मोहलडी, और एक खुली खदान जो कि बदुहुरंग और संचालित करती है ना। चलिए आगे बात करते हैं पोस्ट की, है ना। पोस्ट देखिए, इस पोस्ट देखिए माइनिंग मेट सी का है, जिसमें से 29,000 आप लोगों को सैलरी 29,190 से 45,480 रुपया मिलने वाला है। देखिए इस पोस्ट की बात करते हैं दोस्तों, देखिए इसमें 64 पोस्ट निकल कर आया है ना। एससी के देखिए 9 सीट है, एसटी का 20 सीट है, ओबीसी का 3 सीट है, ईडब्ल्यूएस के 11 सीट है, यूआर के 21 सीट है। टोटल 64 सीट निकल कर आई है। देखिए मैक्सिमम एज की बात करते हैं दोस्तों, इसमें 30 साल यहाँ पे निकाला गया है ना। साथ में योग्यता की बात करते हैं दोस्तों, देखिए MMR के तहत है ना, DGM-MS के द्वारा अप्रतिबंधित माइनिंग मेट योग्यता प्रमाण पत्र के साथ इंटरमीडिएट होना जरूरी है ना। और साथ में देखिए अनुभव भी मांगा गया है, एक्सपीरियंस। देखिए माइनिंग मेट में योग्यता प्रमाण पत्र करने के बाद प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद उम्मीदवार के पास भूमिगत मशीनीकृत धातु खदानों में माइनिंग मेट में रूप में 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी इस फॉर्म को आप भर सकते हैं, है ना। चलिए आगे अगला पोस्ट की बात करते हैं दोस्तों। देखिए इसमें ब्लास्टर बी का पोस्ट निकल कर आया है, जिसमें से आप लोग सैलरी मिलेगा 28,790 रुपये से लेके 44,850 रुपया, है ना। देखिए इसमें 8 पोस्ट निकल कर आया है, जिसमें SC 1 है, ST का 1 है, OBC का 2 सीट निकल कर आया है ना, EWS का 1 है और UR का 3 है ना। इसमें देखिए मैक्सिमम एज 32 साल रखा गया है। और देखिए इसमें क्या योग्यता है, देखिए MMR के तहत है ना, DGA पर द्वारा जारी अप्रतिबंधित ब्लास्टर योग्यता प्रमाण पत्र के साथ मैट्रिक होना आवश्यक है दोस्तों, ठीक ना। इसमें अनुभव भी मांगा गया, 3 साल का अनुभव होना चाहिए, है ना। ब्लास्टर योग्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद उम्मीदवार के पास भूमिगत धातु खदान में ब्लास्टर के रूप में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी इस फॉर्म को अप्लाई आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला पोस्ट की बात करते हैं दोस्तों। देखिए बाइंडिंग इंजन, है ना, बाइंडिंग इंजन ड्राइवर बी का पोस्ट निकल के आया है, जिसमें से आप लोग का 28,790 रुपया से लेकर 44,850 रुपये तक आप लोग का सैलरी मिलने वाला। देखिए टोटल पोस्ट इसमें 10 निकल कर आया है, जिसमें से ST का 3 है, OBC का 2 है, EWS का 3 है, UR का 2 है, ST का 3 है, OBC का 2 है, EWS का 3 है, UR का 2 है ना। देखिए मैक्सिमम एज की बात करते हैं दोस्तों, इसमें 32 साल रखा गया है। देखिए अनुभव की बात करते हैं दोस्तों, इसमें अनुभव मांगा गया है, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, है ना। उम्मीदवार के पास प्रथम श्रेणी विंडिंग इंजन ड्राइवर योग्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद मेटल माइंस में बाइंडिंग इंजन ड्राइवर के रूप में 3 वर्ष से अधिक का कार्य अनुभव होना चाहिए, जिसमें से 75 HP है ना वाइंडर या अधिक पर काम करने का कार्य अनुभव होना चाहिए, तभी इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए इसमें रिजर्वेशन का भी बात की गया है, जैसे ST SC और OBC को रिजर्वेशन आप लोग को मिलेगा, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं, एज छूट की बात करते हैं। देखिए अनुसूचित जाति के देखिए और अनुसूचित जनजाति के देखिए 5 साल का छूट दिया गया है ना। पिछड़ा वर्ग के OBC के 3 साल, है ना। और विकलांगता व्यक्ति जो PLW से यानी कि UR से हैं, उसको 10 साल का छूट दिया जा रहा है ना। और PLW और EWS है ना, उसको 10 साल का छूट दिया जा रहा है। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति जो कि PWBD में है, उसको 15 साल दिया जा रहा है। और PWBD पिछड़ा वर्ग को देखिए 13 साल का छूट दिया जा रहा है।
चलिए आगे बात करते हैं इसमें। देखिए चयन प्रक्रिया की बात करते हैं दोस्तों इसमें, है ना। देखिए इसमें देखिए वेतन भत्ते की बात करते हैं दोस्तों इसमें पहले, है ना। वेतन भत्ते की बात कर लेते हैं पहले। देखिए लागू लागू मूल्य वेतन, महंगाई भत्ता, सामान्य भत्ता आदि के अलावा, है ना, चयनित उम्मीदवार अन्य बातों के साथ साथ कंपनी की मौजूदा नीति नियमों और सुविधा के उपलब्धता के अनुसार रियायती आवास, चिकित्सा सुविधा, बच्चों की शिक्षा सुविधा आदि के हकदार होंगे। यानी कि सभी चीज़ में आप लोग को यहाँ पे मिल रहा है ना, अलाउंस फैसिलिटी आप लोग को मिल रहा है, शिक्षा के, चिकित्सा सभी चीज़ में आप लोग को मिल रहा है। चलिए चयन प्रक्रिया की बात करते हैं दोस्तों इसमें। देखिए विज्ञापन पर उम्मीदवार की प्रतिक्रिया, है ना, पर उन्हें लिखित परीक्षा, ट्रेड टेस्ट, व्यक्तिगत साक्षात्कार जैसा भी लागू हो के लिए बुलाया जाएगा, है ना। इस संबंध में UCLI के निर्णय के अंतिम निर्णय होगा, है ना। देखिए केवल पात्रता मापदंडों को पूरा करने से लिखित परीक्षा, है ना, ट्रेड टेस्ट, व्यक्तिगत साक्षात्कार, अंतिम चयन जैसी भी लागू हो संबंध में कोई अधिकार नहीं मिलता है, ठीक है। देखिए केवल शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवार को लिखित परीक्षा, ट्रेड टेस्ट, व्यक्तिगत साक्षात्कार से लागू हो के लिए बुलाया जाएगा, है ना। देखिए इसमें आयु, शैक्षणिक योग्यता, कार्य अनुभव, वेतन श्रेणी, OBC, NCL, EWS, PWBD, है ना, स्थिति जैसे लागू हो और मांगे गए अन्य दस्तावेज के संबंध में मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन केवल लिखित परीक्षा, ट्रेड टेस्ट, व्यक्तिगत साक्षात्कार के समय किया जाएगा, है ना। तो इस सबको आप लोग ध्यान में रखिएगा और सभी सर्टिफिकेट को आप लोग को लेके जाना है, ठीक है। और UCLI के पास आवश्यकता पड़ने पर बिना कोई कारण बताए भर्ती, है ना, चयन प्रक्रिया को रद्द, प्रतिबंधित, विस्तारित, संशोधित करने के अधिकार सुरक्षित है ना। अगर कोई त्रुटि होती है तो उसके सुधार करने का भी आप लोग को समय दिया जाएगा, ठीक है। देखिए सामान्य शर्तें, सामान्य नियम एवं शर्तें। देखिए 18 वर्ष, कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम एज आप लोग को ऊपर में बता ही दिए थे, है ना। कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए तभी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए एक ही पद के लिए उम्मीदवार द्वारा एकाधिक डुप्लीकेट आवेदन के मामले में, है ना, केवल नवीनतम आवेदन पर ही विचार किया जाएगा, है ना। एक से ज़्यादा पोस्ट अगर अप्लाई करते हैं तो एक ही पोस्ट को आप लोग को वहाँ पे प्रेफरेंस मिलने वाला है, ठीक है। देखिए अधिकतम आयु सीमा और योग्यता के बाद अनुभव की गणना के लिए महत्वपूर्ण तिथि, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 30/11, देखिए 30/11/2024 रखा गया दोस्तों, है ना। देखिए केवल योग्यता के बाद अनुभव को ही प्रासंगिक अनुभव माना जाएगा और इंटर्नशिप की अवधि को अनुभव के रूप में नहीं गिना जाएगा। इंटर्नशिप आप किए हैं तो उसी का खाली गणना नहीं किया जाएगा, ठीक है। इस संबंध में USL का निर्णय अंतिम होगा और किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए निर्धारित आवश्यक योग्यता न्यूनतम और इनके अधिक योग्यता होने के उम्मीदवार को लिखित परीक्षा, व्यक्तिगत साक्षात्कार के बुलाए जाना जरूरी होगा। इस संबंध में UCLI का निर्णय अंतिम होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे आप लोग बारी बारी से पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ बताने वाले लायक नहीं है ना। चलिए आगे बात करते हैं इसमें नीचे। देखिए आवेदन कैसे करना है यहाँ पे बताया गया, ठीक है। देखिए इच्छुक उम्मीदवार हमारे वेबसाइट www.uranium.crop.in पर उपलब्ध प्रारूप आवेदन पत्र भरकर आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। देखिए सामान्य UR, EWS, OBC और NCL श्रेणी में आवेदकों को आवेदन करने के लिए शुल्क, देखिए 500 रुपया शुल्क यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। देखिए ऊपर बताए गए अनुसार शुल्क यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के पक्ष में भारतीय स्टेट बैंक जादूगोड़ा में देय डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करना होगा। देखिए डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से आप लोग को जमा करना है। कहाँ पे? यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि भारत
भारतीय स्टेट बैंक में इसका अकाउंट है, उसमें आप लोग को डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। देखिए ऊपर उल्लेखित निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र टाइप करें, जिसमें हाल ही में पासपोर्ट आकार का तस्वीर, जन्मतिथि प्रमाण पत्र, मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र है ना, 100 सत्यापित प्रतियों की शैक्षणिक योग्यता, अनुभव जैसे अन्य सभी प्रशासनिक दस्तावेजों के साथ पूर्ण वितरण दे, है ना। आवेदन देखिए 30/11/2024 या उससे पहले नीचे दिए गए डाक के पत्ते पर उप प्रबंधक कार्मिक एवं IR के पास पहुंच जाना चाहिए। देखिए उप महाप्रबंधक देखिए कार्मिक एवं IR देखिए यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, है ना, भारत सरकार का उद्यम है। ठीक है, PO जादूगोड़ा माइंस जिला सिंहभूम पूर्व, ये देखिए इसी पत्ते पर आप लोग को भेजना है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग को डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, उसके बाद एक लिफाफे लेना है, उसमें टिकट आप लोग को चिपकाना है ना। टिकट चिपकाने के बाद फॉर्म को अब नीचे फॉर्म दिया गया है, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, उसको अच्छे से भर लीजिएगा और इस पत्ते पे आप लोग को भेजना है डाक के माध्यम से, या फिर अगर आप लोग को संभव है तो वहाँ पे आप ऑफिस में डायरेक्ट भी जमा कर सकते हैं। ठीक है, देखिए उम्मीदवार को लिफाफे के शीर्ष पर आवेदित पद तथा विज्ञापन संख्या लिखना होगा, है ना। विज्ञापन देखिए ध्यान दें, अन्य बातें समान होने पर USLI पुनर्वास और पुनर्वास्तवन नीति 2006 खंड 4.1 भूमि विस्थापित व्यक्ति आबादी के लिए कुल रिक्तियाँ 30% आरक्षण लागू होगी। जिसका भूमि वहाँ पे गया है, जादूगोड़ा या फिर माइंस जहाँ पे चल रही है वहाँ पे किसी की भूमि गई है तो उसको 30% के आरक्षण मिलने वाला है। ठीक है, उम्मीदवार को आवेदन के लिए समर्थ प्रशासनिक दस्तावेज संलग्न करना होगा, जैसे ज़मीन का वहाँ पे खतियान उतियान रसीद आप लोग को जमा करना होगा। ठीक है, तभी आप लोग को आरक्षण 30% मिलने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। इसमें कौशल प्रशिक्षण व्यक्तिगत साक्षरता के समय आवश्यक दस्तावेज भी आप लोग को यहाँ पे जमा करना है। देखिए क्या क्या जमा करना है। जन्म तिथि के लिए कक्षा 10 में हाई स्कूल प्रमाण पत्र आप लोग को जमा करना है। देखिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा पर ST SC OBC नॉन क्रीमी EWS आदि संबंध में एक वैध श्रेणी प्रमाण पत्र, OBC सर्टिफिकेट और ST सर्टिफिकेट, ये सब आप लोग को जमा करना है। ठीक है, और PWBD के जैसे वैध शारीरिक रूप से विकलांग प्रमाण पत्र भी आप लोग को जमा करना है। मार्कशीट जमा करना है, शैक्षणिक योग्यता समर्थन मार्कशीट जो लागू है। ठीक ना, कार्य अनुभव प्रमाण पत्र आप लोग को जमा करना है। फिर सरकारी PUSA कर्मचारी के लिए जैसे कि लागू हो, यदि आवेदन उचित माध्यम से नहीं भेजा गया हो तो NOC भी आप लोग को मांगा जा रहा है। ठीक है, इसमें अब हिंदी से बता देते, देखिए इंग्लिश में भी दिया गया है। क्लास 10th हाई स्कूल सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ वाला चाहिए। ठीक ना, वाइड कैटेगरी सर्टिफिकेट रिस्पेक्ट ST SC OBC नॉन क्रीमी लेयर का यहाँ पे सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। ठीक ना, देखिए फिजिकल चैलेंजेस सर्टिफिकेट PWBD एप्लीकेंट के लिए मांगा जा रहा है। ठीक ना, मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट इन सपोर्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आर अप्लीकेबल होना चाहिए। देखिए वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। ठीक ना, तो देखिए फॉर्म यहाँ पे आप लोग को दिया गया है, यही फॉर्म को आप लोग को डाउनलोड करना है और भर के अच्छे से और जमा करना है। भरना इजी है दोस्तों, देखिए बता देते हैं क्या क्या भरना है ना। देखिए यहाँ पे कलर पासपोर्ट साइज का फ़ोटो यहाँ पर लगाना है, कलर फ़ोटो ही लगाइएगा। ठीक ना, कलर फ़ोटो लगाइएगा, यहाँ पे साइन कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए कौन सा पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट का नाम लिखना है ना, नेम अपना लिखना है और ब्लॉक लेटर में यानी कि कैपिटल लेटर में ही लिखना है। डेट ऑफ बर्थ इसमें लिखना है। ठीक ना, फादर नाम लिखना है और जैसे कोई शादीशुदा महिला अगर भर रही है तो उसे अपना हस्बैंड का नाम लिखेगी। ठीक है, यहाँ पे कैटेगरी का नाम डालना है आप लोग, ST SC OBC जो भी है कैटेगरी है उसको डालना है। ठीक है, इसमें देखिए परमानेंट एड्रेस आप लोग का जहाँ का परमानेंट एड्रेस है वहाँ का आप फिल कर दीजिएगा। ठीक है, कोरस्पॉन्डेंस यानी मेनिंग एड्रेस, जैसे कि आप अगर मान लीजिए परमानेंट एड्रेस पे नहीं मंगवाना चाहते हैं तो आप कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस आप लोग यहाँ पे भर दीजिएगा। ठीक है, देखिए इसमें मोबाइल नंबर और ईमेल ID आप लोग को डालना मस्ट है। ठीक ना,
एकेडमिक क्वालिफिकेशन 10th का यहाँ पे क्वालिफिकेशन डालना है, ठीक है। यहाँ पे 10th का डाल दीजिएगा, है ना, 10th का डाल दीजिएगा, 12th का डाल दीजिएगा, है ना। उसके बाद मान लीजिए ग्रेजुएशन किए हैं तो ग्रेजुएशन का भी डाल दीजिएगा, है ना। बारी बारी सभी को इसमें डाल दीजिएगा, ईयर में कौन ईयर में पास किए हैं, कौन सा कॉलेज में पास किए हैं, कौन कॉलेज से, है ना। सभी को बारी बारी से आप लोग यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। आप लोग का मार्क्स क्या था, परसेंटेज क्या था, सब्जेक्ट क्या क्या था, वो सब फिल कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अगर कुछ है तो उसमें आप इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। और यही सब भरना है आप लोग को, है ना। देखिए एक्सपीरियंस आप अगर कहीं से लिए हैं तो एक्सपीरियंस भी आप लोग को डालना है। जैसे नेम ऑफ इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन का नाम, अगर कोई कंपनी से काम किया तो कंपनी का नाम लिखना है। डिग्नेशन क्या था तो वो आप लोग का डाल देना है, कब से कब तक किए थे उसका डेट यहाँ पे डाल देना है ना। नेचर ऑफ जो आप वहाँ पे क्या आपको काम मिला था वो चीज़ डालना है ना। और लास्ट सैलरी लास्ट आपका सैलरी क्या था वो चीज़ को यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। तो यही फॉर्म है। देखिए लैंग्वेज आप लोग को यहाँ पे डाल देना है, ठीक ना। रेफरेंस, देखिए किसी के रेफरेंस आप जा रहे हैं तो रेफरेंस का नाम लिखना है ना। उसका फुल एड्रेस आप लोग को यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे डेट आपको मेंशन कर देना है, प्लेस कौन सा प्लेस है वहाँ से इसमें नाम लिख देना है, ऊपर में यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है, ठीक है। चलिए यही तो फॉर्म था, और इसी फॉर्म को आप लोग प्रिंट आउट करा के और अच्छे से भर लीजिएगा कि लिफाफे में उसको भर दीजिएगा, है ना। और डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, और डिमांड ड्राफ्ट बनाने का हम बता ही दिए, स्टेट बैंक में बनाना है, यूरेनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड इंडिया के नाम से बनेगा, है ना। ये देखिए यहाँ पे दिया गया है, यही एड्रेस पे आप लोग को बनाना है, यही एड्रेस पे आप लोग को डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, ठीक है। चलिए हम ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं, तो चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए